उसका मूल्य किया। बोले राजा खाली रानी को मोल कर। राजा ने कहा कि जो भगवान दिलाए वो दे दो, मेरा कोई मूल्य नहीं, जो भगवान तुम्हारे अंदर जगाए वो दे दो। गणिका ने बोली लगाई और उस बोली में गणिका विजेता हुई। गणिका रानी को ले गई। पुत्र की बोली लगाई तो कहा जाता है कि ब्राह्मण का बेटा आया, एक ब्राह्मण आया और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का मूल्य करके ले गया। स्वयं राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए कि अब मेरी इस देह का कोई मूल्य करो। तो मित्रों, एक हरिजन का बेटा आया, एक चंडाल का बेटा आया और राजा हरिश्चंद्र का मोल करके बोले कि शरीर में कद काठी को मोटियार आदमी है तो अपने शमशान भूमि में काम आएगा। राजा हरिश्चंद्र को खरीद के ले गया। समय अपने काल चक्र की गिनती जो है उस समय अपनी चक्र की अपनी गिनती से बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि राजा हरिश्चंद्र की फिर परीक्षा हुई। मैं निवेदन करता हूं मेरी माता बहनों से, मेरे भाइयों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, पूज्य संतों से, सभी भामाशाहों से, सभी इस पूरे पंडाल में एक एक व्यक्ति बैठा है। आप लोग इस बात को यदि ध्यान कर लेंगे तो हम किस समाज से आते हैं, भारत की इस महान वैदिक संस्कृति की क्या विशेषता है उसका आपको ज्ञान होगा। मैं आपको निवेदन करता हूं। रानी तारामती जो है वो उस गणिका के घर में है। बहुत समय जब उसने उस गणिका के घर में जब वो रानी ने बिताया तो रानी ने एक दिन गणिका को कहा कि मैं तुम्हारा सुबह शाम भोजन करती हूँ, मैं तुम्हारा टुकड़ा खाती हूँ, लेकिन तू तो मुझे कोई काम के लिए नहीं बोलती और बिना काम किए हुए मैं भोजन करती हूँ, मुझे शंका आती है। बोले कोई भी बात नहीं, छोटा मोटा कोई भी मेरे योग्य काम बताओ। तो वो गणिका बड़ी चक्कर में आ गई क्योंकि उसका तो व्यवसाय अलग प्रकार का था, लेकिन उसको पता था कि ये मेरी रानी है, मैं इसका मूल्य करके लेके आई हूं, लेकिन मेरी ये आत्मा मेरी गवाही नहीं देती कि मैं अपने कार्य में रानी को संलग्न करूं। उसने कहा कि रानी जी आप तो रहो, आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर रानी के मन में आता कि मैं सुबह शाम दोनों समय इसका भोजन करती, लेकिन ये भोजन जो है मेरे लिए बड़ा भारी है, कोई छोटा मोटा काम दे दो। एक दिन गणिका ने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करो, पनगढ़ पर पानी भर के ले आओ। रानी गई। अब वो रानी है, उसने कभी घड़ा उठाया ही नहीं था। मित्रों, सज्जनों, माताओं, बहनों, घड़ा भरा और घड़ा उठाने का जब वक्त आया तो रानी से